अस्सलाम स्टूडेंट आज हम एस एन और ए एन के जनरेटर फाइंड करेंगे। एस एन मीन्स सिमेट्री ग्रुप ऑफ डिग्री n और ए एन मीन्स अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम एस एन और ए एन को हम डिस्कस कर चुके हैं और ये भी हम प्रूव कर चुके हैं कि ए एन जो है ये हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है इन एस एन के अंदर। और इसके साथ हमने ये भी प्रूव किया है कि ए एन का जो ऑर्डर है वो हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर 2 है। आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम एस एन और ए एन के जनरेटर फाइंड करेंगे कि एस एन और ए एन के जनरेटर क्या है स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो हम इनके स्टेटमेंट देखते हैं और देन स्टूडेंट हम इनके प्रूव पर जाएंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? एस एन सिमेट्री ग्रुप ऑफ डिग्री n is generated by transposition generated by transposition। वो ट्रांसपोजिशन क्या है हमारे पास? 1 2 1 3 1 4 डॉट डॉट 1 n, राइट। सो एस एन जो है, एस एन मीन्स सिमेट्री ग्रुप ऑफ डिग्री n इज जनरेटेड बाय ट्रांसपोजिशन 1 2 1 3 1 4 डॉट डॉट 1 n। यानी एस एन को हम जनरेट कर सकते हैं बाय ट्रांसपोजिशन। वो इस फॉर्म की ट्रांसपोजिशन हो सकती है 1 n फॉर्म में। अब इसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट। प्रूफ में क्या है हमारे पास? सबसे पहले इसके जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे ट्रांसपोजिशन वो हमारे किस फॉर्म में होंगे? ऑल ट्रांसपोजिशन एलिमेंट्स इन एस एन आर वो हमारे पास किस फॉर्म में होंगे? वो हमारे पास 1 2 1 3 1 4 डॉट डॉट 1 n। सो दिस इक्वेशन इज 1, राइट। एज स्टूडेंट हमारे पास एवरी एलिमेंट इन एस एन is a product of ट्रांसपोजिशन, राइट। कि हमारे पास हर एलिमेंट जो होता है एस एन के अंदर वो क्या होता है? उसको हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। यानी कि एवरी एलिमेंट इन एस एन इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। कि हमें एस एन के अंदर कोई भी दी होती है, कोई भी एलिमेंट दिया होता है तो हम उसको लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। उसको हम ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हम लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी ट्रांसपोजिशन, राइट। कि ए बी जो है ये हमारे पास क्या? एक आर्बिट्रेरी ट्रांसपोजिशन है। और इस ए बी को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए बी इज इक्वल टू 1a 1b एंड 1a। यानी इस ट्रांसपोजिशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हम कह सकते हैं सो एवरी एलिमेंट इन एस एन कैन be expressed as a product of transposition, right, by 1। कि हमारे पास हर एलिमेंट को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। इक्वेशन 1 मान के चलें इसको। ये 1 जो है बेसिकली हमारे पास क्या है? सिस्टम ऑफ जनरेटर फॉर एस एन। तो यहां से हम लिखेंगे सो हम कहेंगे सो 1 जो है 1 हमारे पास क्या है? इज अ सिस्टम ऑफ
जनरेटर्स ऑफ एस एन, राइट। कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये हमारे पास जो ट्रांसपोजिशन है, ये हमारे पास क्या है, जनरेटर है किसके, एस एन के क्या है हमारे पास, जनरेटर 1n के फॉर्म में। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एस एन के जनरेटर थे। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं रिमार्क। रिमार्क में क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट एस एन इज generated by 1 2 2 3 3 4 डॉट डॉट n माइनस 1 इंटू एन, यानी कि ट्रांसपोजिशन हमारे पास वो क्या हो सकती है, n माइनस 1 n, इस फॉर्म के जो एलिमेंट होंगे उससे भी हम एस एन को जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड जो है हमारे पास क्या है, एस एन इज generated by permutation। अब हम एस एन की जो परम्यूटेशन है उससे भी जनरेट कर सकते हैं, वो क्या है, 1 2 इंटू 1 2 डॉट डॉट एन, यानी कि एस एन को हम क्या जनरेट कर सकते हैं बाय परम्यूटेशन 1 2 इंटू 1 2 से लेकर एन तक, यानी इस टाइप की परम्यूटेशन से भी हम जनरेट कर सकते हैं एस एन को। इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो एस एन के अंदर जनरेटर हैं वो हमारे पास क्या है, 1n फॉर्म के हैं, n माइनस 1 n फॉर्म के हैं, और इसके साथ 1 2 और इसके साथ हम 1 से लेकर n तक, ये जो परम्यूटेशन है ये बेसिकली क्या है, इसकी जनरेटर एस एन। तो एस एन के हमारे पास जो जनरेटर हैं वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं। वो हमारे पास क्या ट्रांसपोजिशन है, यानी एस एन को हम जनरेट कर सकते हैं बाय ट्रांसपोजिशन से, या फिर हम उसको जनरेट करें, वो ट्रांसपोजिशन किस फॉर्म की हो सकती है, वो ट्रांसपोजिशन हो सकती है 1n फॉर्म की हो सकती है, या फिर वो ट्रांसपोजिशन n माइनस 1 इंटू एन फॉर्म की हो सकती है। और अगर हम इसको परम्यूटेशन से जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए वो परम्यूटेशन हमारे पास क्या होगी, 1 2 और 1 से लेकर n तक, तो ये परम्यूटेशन होगी अगर हम परम्यूटेशन से इसको जनरेट करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जनरेटर थे एस एन के। अब हम जनरेटर फाइंड करते हैं ए एन के स्टूडेंट। थ्योरम, अब थ्योरम में क्या है स्टूडेंट, फॉर n greater than equal to 3 an is generated by a cycle of length 3, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है कि फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 an इज जनरेटेड बाय साइकिल ऑफ लेंथ 3, कि जब n की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर होगी तो देन हमारे पास जो an के जनरेटर होंगे वो ऐसे साइकिल होंगे जिनकी लेंथ 3 होगी स्टूडेंट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। प्रूफ के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जब n की वैल्यू हमारे पास 3 होती है, केस 1 इफ n इज इक्वल टू 3, जब हम n की वैल्यू 3 लेंगे तो देन हमारे पास क्या होगा, देन हमारे पास स्टूडेंट जो ग्रुप हमें मिलेगा वो क्या होगा, ये 3 होगा जिसके अंदर एलिमेंट 1 आइडेंटिटी के साथ क्या आएगा 1 2 3 और इसके साथ 1 3 2। ये हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाई दैट कि A3 इज जनरेटेड बाय साइकिल 1 2 3, यानी कि ये हमारे पास क्या है, जनरेट हो रहा है बाय साइकिल 1 2 3 से। इट मीन्स दैट है कि ये हमारे पास जनरेट हो रहा है साइकिल ऑफ लेंथ 3, ठीक है, साइकिल ऑफ लेंथ 3, ठीक है, कि जो हमारे पास A3 है वो जनरेट हो रहा है किससे, बाय साइकिल जिसकी लेंथ जो है वो क्या है 3 है। तो यहाँ से कह देंगे दैट इज कि हमारे लेंथ है वो क्या है 3 है। ये हमारे पास फर्स्ट केस था। केस 2 जो है वो केस 2 जो है वो हमारे पास क्या है, सेकंड केस, इफ n
ग्रेटर देन इक्वल टू 4, देन अगर स्टूडेंट हम n की वैल्यू 4 या 4 से ग्रेटर रखेंगे तो देन हमारे पास क्या है कि एवरी एलिमेंट इन an is a product of even number of transposition, राइट, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, कि हमारे पास जब n की वैल्यू 4 या 4 से ग्रेटर रखेंगे तो an के अंदर जो हर एलिमेंट होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा इवन नंबर ट्रांसपोजिशन, क्योंकि an के अंदर सारी कलेक्शन ही इवन परमुटेशन की है, तो उसको हम हर एलिमेंट को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ट्रांसपोजिशन, क्योंकि an क्या है, an हमारे पास अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n है जिसके अंदर सारी की सारी इवन परमुटेशन है। तो इस वजह से हमने कहा कि एवरी एलिमेंट इन an इज द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। we have to show that any pair of transposition is either cycle of length 3 और या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ साइकिल लेंथ 3, राइट। तो ये स्टूडेंट हम प्रूव करना चाहते हैं कि हम an के अंदर कोई सी भी ट्रांसपोजिशन लें, एनी पेयर ऑफ ट्रांसपोजिशन इन, ठीक है, इन an में कोई सी भी हम पेयर ऑफ ट्रांसपोजिशन लें वो हो सकती है एदर साइकिल ऑफ लेंथ 3 या प्रोडक्ट ऑफ दिस साइकिल ऑफ लेंथ 3, या तो वो साइकिल जिसकी लेंथ 3 हो सकती है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ साइकिल लेंथ 3, या फिर वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो सकते हैं वो साइकिल जिनकी लेंथ 3 होगी स्टूडेंट। तो ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, इसके लिए हम लेट कर लेते हैं, इसके लिए हम लेट हमारे पास एन आर्बिट्रेरी पेयर ऑफ ट्रांसपोजिशन आर्बिट्रेट पेयर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है, इन an आर, वो किस फॉर्म में ले सकते हैं, वो हमारे पास ए बी, इसके साथ बी सी ले सकते हैं, या फिर हमारे पास ए बी और इसके साथ सी डी, ठीक है, इस फॉर्म में वेयर हमारे पास वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी इज नॉट इक्वल टू डी, यानी कि ये हमारे पास ए बी सी डी जो है ये सारे के सारे डिसजॉइंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास हमने आर्बिट्रेरी पेयर ले लिया ट्रांसपोजिशन ए एन के अंदर, वो हमारे पास क्या ए बी बी सी फॉर्म का हो सकता है, और उसके हमारे पास क्या है दूसरा ए बी सी डी फॉर्म का हो सकता है। अब स्टूडेंट हम पहला केस देखते हैं, केस फर्स्ट जो है, इसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इसके अंदर हम ए बी और उसके साथ बी सी, और इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब हमने पहला पेयर लिया, जो पहला हमारे पास पेयर है ट्रांसपोजिशन का, उसको हमने लिख दिया है किस फॉर्म के अंदर, एक ऐसा साइकिल की फॉर्म में लिख दिया जिसकी लेंथ क्या है 3 है, ये हमारे पास क्या है 3 साइकिल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 3 साइकिल है। इसका मतलब है कि पहले केस के अंदर हमने जब पेयर लिया तो ये केस डन हो गया कि हमारे पास एक साइकिल मिल गया जिसकी लेंथ 3 है। अब सेकंड केस देखते हैं स्टूडेंट, केस 2। इस केस के अंदर स्टूडेंट हमारे पास अगर हम ले लेते हैं ए बी और उसके साथ सी डी लेंगे, तो इस केस के अंदर जो हमें परमुटेशन मिलेगी, जो हमारे पास साइकिल होंगे वो हमारे पास क्या होंगे ए बी, उसके साथ डी आएगा, उसके बाद ए सी डी, ठीक है, ये हमारे पास
साइकिल मिलेंगे स्टूडेंट, दूसरा पेयर लेंगे कि ए बी सी डी लेंगे, तो इससे हमें जो साइकिल मिलेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, ऐसे साइकिल होंगे जिनकी लेंथ 3 होगी। तो यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था कि ये हमारे इस साइकिल की लेंथ भी 3 है, 3 साइकिल है, ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है, 3 साइकिल है, ठीक है। तो यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था कि अगर हम कोई सा भी पेयर लें इन ए एन के अंदर, तो उसको हम लिख सकते हैं या फिर ऐसे साइकिल के अंदर जिसकी लेंथ 3 हो, या प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल, यानी प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। सो हम कहेंगे सो एवरी एलिमेंट इन ए एन इज प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल, राइट। तो हमारे पास हर एलिमेंट जो है इन ए एन के अंदर वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल, यानी ऐसे साइकिल जिसकी लेंथ 3 आ रही थी, जो हमने सेकंड केस देखा। तो हेंस हम कहेंगे हेंस ए एन इज जनरेटेड बाय 3 साइकिल, राइट। कि हमारे पास जो ए एन है ये जनरेट हो रहा है बाय 3 साइकिल मीन साइकिल ऑफ लेंथ 3, कि ए एन जो है वो जनरेट हो रहा है एक ऐसे साइकिल से जिसकी लेंथ क्या है, 3 है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका प्रूफ था कि ए एन जो है ये जनरेट होता है एक ऐसे साइकिल से जिसकी लेंथ क्या हो, 3 हो। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसका प्रूफ था कि जब हम एन की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर रखेंगे तो इसके जो जनरेटर होंगे वो सारे के सारे साइकिल होंगे जिनकी लेंथ 3 होगी स्टूडेंट। अब इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। रिमार्क में क्या है स्टूडेंट, हमारे पास रिमार्क में ए एन इज जनरेटेड बाय n-2 3 साइकिल, राइट। इट मीन्स दैट 1 2 3 1 2 4 1 2 n, राइट। यानी कि हम ए एन को जनरेट कर सकते हैं n-2 3 साइकिल से भी हम इसको जनरेट कर सकते हैं। एक तो हमने कहा कि एक ऐसे साइकिल से हम जनरेट कर रहे हैं जिसकी लेंथ 3 है, वो पहले हमने बात की। अब उसी से रिलेटेड जो है कि ए एन को हम आल्सो जनरेट कर सकते हैं जिसके अंदर एलिमेंट जो होंगे 1 2 n फॉर्म के अंदर होंगे, या इस फॉर्म के एलिमेंट से भी हम ए एन को जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली ये भी हमारे पास साइकिल ऐसा साइकिल है जिसकी लेंथ 3 है, ठीक है, यानी 3 साइकिल का लेंथ, यानी कि ए एन के अंदर हम जो है जनरेटर जो होंगे ए एन के वो सारे के सारे साइकिल होंगे जिनकी लेंथ 3 होगी, राइट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने एस एन के जनरेटर देखे, और उसके बाद स्टूडेंट हमने ए एन के हमने जनरेटर देखे कि एस एन के अंदर जो जनरेटर है वो सारी की सारी ट्रांसपोजिशन है, और वो ट्रांसपोजिशन हमने देखी 1n फॉर्म की हो सकती है, या फिर वो n-n फॉर्म की हो सकती है, या अगर हम परमुटेशन से इसको जनरेट करना चाहें तो वो हमारे पास क्या होंगे 1 2 into 1 से लेकर n तक। तो ये उसके जनरेटर थे। इसके बाद स्टूडेंट हमने ए एन के जनरेटर देखे, जब n की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर होगी तो ये ए एन जो है ये जनरेट होगा एक ऐसे साइकिल से जिसकी लेंथ क्या हो, 3 हो। फिर हमने कहा कि ये दूसरा जो रिजल्ट है ये देखा कि हमारे पास ए एन को हम जनरेट कर सकते हैं कि हमारे पास n-2 into n-2 3 साइकिल। इट मीन्स दैट कि अगर हम पहले दो एलिमेंट अगर हम फिक्स कर लेते हैं और फिर हम उसके से भी हम फिक्स करके जो हमें साइकिल मिलेगा, और उस साइकिल की लेंथ क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, यानी 1 2 n फॉर्म के एलिमेंट होंगे। तो इस टाइप के एलिमेंट से हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर में आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.